सो आज से हम क्लास 10 स्टार्ट करेंगे। ओके, इंग्लिश स्टार्ट करेंगे और इंग्लिश में हमारा फर्स्ट चैप्टर है। हमारी इंग्लिश में 2 बुक है। फर्स्ट ऑफ ऑल पता है दोनों के नाम कौन कौन से है? फर्स्ट फ्लाइट, यस, एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। हाँ, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। अच्छा, तो ये 2 हमारी बुक्स हैं। पहली ये जो मतलब दोनों जो बुक्स है वो बुक्स के नाम एक चैप्टर है उसके बेस पे है। जैसे ये बुक का नाम है, ये जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं लेटर टू गॉड, वो बुक कौन सी है? फर्स्ट फ्लाइट। तो फर्स्ट फ्लाइट एक्चुअली एक चैप्टर है। ओके, उसके बेस पे बुक का नाम है। एंड वैसे ही सेकंड बुक है जिसमें एक चैप्टर है। तो उसमें एक जो पर्सन होता है वो एक लिक्विड पी लेता है और वो इनविजिबल हो जाता है, तो वो चलता है। ओके, तो उसके फुटप्रिंट्स आते हैं लेकिन वो दिखता नहीं है, तो इसलिए वो चैप्टर का नाम क्या है? फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ओके, वैसे चलो, तो ये तो बुक की बात हो गई। तो आज हम हमारी फर्स्ट फ्लाइट बुक में से फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड डिस्कस करने वाले हैं। ओके, बढ़िया से पढ़ेंगे, अच्छे से क्वेश्चन आंसर, स्पेलिंग एंड सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे। इंग्लिश में गोल बना लेना, आज फर्स्ट डे है तो बता रहा हूँ, गोल बना लो आज से ही कि कितने मार्क्स लाने हैं पर्टिकुलर सारे सब्जेक्ट्स में, कितने परसेंटेज लाने हैं। तुम्हारा गोल होना चाहिए जो बोर्ड की एग्जाम होने वाली है नेक्स्ट ईयर फरवरी में। ओके, आज है 17th ऑफ मार्च और नेक्स्ट ईयर 17th ऑफ मार्च में तुम्हारी एग्जाम चल रही होगी या तो कंप्लीट हो गई होगी। ओके, सो दैट इज द थिंग। तो अच्छे से गोल बनाओ सारे सब्जेक्ट्स के लिए और टोटल ओवरऑल परसेंटेज गोल बनाओगे, इतने परसेंटेज लाने हैं और उसके लिए मेहनत स्टार्ट करो। ओके, हम बीच बीच में मैं बताता रहूंगा कि कैसे टाइम टेबल बनाना है, कैसे पढ़ाई करनी है, लेकिन आज हम स्टार्ट कर देते हैं चैप्टर। ओके, बाकी बातें बाद में करते रहेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है लेटर टू गॉड। इसका मीनिंग क्या है? एक लेटर किसके नाम? टू गॉड। जैसे हम बोलते हैं ना टू एंड फ्रो, फ्रॉम। ओके, तो टू मतलब क्या? जिसको हम लिख रहे हैं वो, और फ्रॉम मतलब जो लिख रहा है वो। एनवेलप भी हम देते हैं तो टू बेस्ट विशेस, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओके, लाइक दैट। और फ्रॉम करके नीचे हम अपना नाम लिख देते हैं विद दिस लाइक दैट। सो अ लेटर टू गॉड, गॉड को कोई लेटर लिख रहा है। अब देखो, पहले तो हमें ही चैप्टर का नाम से ही ऐसा लगा यार गॉड को लेटर, मतलब चलो लिख दिया गॉड को लेटर, अभी देंगे किसको? किसको देंगे? मंदिर में रखने जाएंगे या फिर कैसे करेंगे? ओके, सो दैट इज द थिंग। ये बुक के मतलब ये चैप्टर के जो ऑथर है उनका नाम है ग्रेगोरियो लोपेस फ्लिंटस। ये तो पूरा नाम है, अदरवाइज सिंपली हमें बुक में लिखा हुआ ही है GL फ्लिंटस, तुम्हें इतना ही याद रखना है। ऑथर का नाम आया, इसके बेस पे बता दूं कि हर चैप्टर के हर पोएम में सारे पोएट्स एंड ऑथर का नाम तुम्हें याद रखना है। ओके, और जब भी तुम क्वेश्चन का आंसर लिखो, सपोज तुम्हारा कोई क्वेश्चन आया फ्रॉम द चैप्टर लेटर टू गॉड, तो तुम्हें आंसर में ही अपने ऑथर का नाम, अपने पोएट का नाम लिख देना है, सो दैट इवेल्युएटर विल एनकरेज, इट विल क्रिएट अ गुड इमेज इन हिज और हर माइंड। ओके, तो तुम्हें जैसे कि इन द चैप्टर लेटर टू गॉड आवर ऑथर GL फ्लिंटस टेल्स अस अबाउट दिस वैसे करके लिखना है। ओके, तो मतलब उसके लिए तुम्हें फर्स्ट ऑफ ऑल याद होना चाहिए। पूछा हो क्वेश्चन में कि भाई ये चैप्टर का ऑथर कौन है, ये पोएम का पोएट कौन है, तो हमें लिखना ही पड़ेगा, लेकिन पूछा ना हो तो भी हमें याद रखना है। अंडरस्टूड? ओके, तो पहली बात जो याद रखनी है वो आ गई है चैप्टर में से, सभी चैप्टर में याद रखनी है, लेकिन अभी ये चैप्टर में क्या? GL फ्लिंटस, स्पेलिंग के साथ जी, ये पूरा नाम तो जनरल इंफॉर्मेशन है, तुम नहीं याद रखोगे तो चलेगा, ये तो जनरल इंफॉर्मेशन के लिए मैंने लिख दिया ग्रेगोरियो लोपेस फ्लिंटस, लेकिन तुम सिंपली इतना याद रखो GL फ्लिंटिस। ओके, फ्लिंटिस और फ्लिंटस, वॉट एवर यू प्रोनाउंस। डन? ओके, स्पेलिंग के साथ अच्छे से ऑथर का नाम याद रह गया, GL फ्लिंटस, FLUENTES। डन? पक्का? श्योर?
ओके चलो। सो पहले तो है हमारा बिफोर यू रीड पार्ट, मतलब बिफोर यू रीड में इन शॉर्ट जैसे कि मूवी के पहले ट्रेलर दिखा देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि मूवी किसके बेस पे है, ओके मूवी की थीम क्या है, वैसे ही बिफोर यू रीड में हमें पता चल जाएगा कि व्हाट इज द चैप्टर ऑल अबाउट। ओके तो क्या है, देखो ध्यान से अच्छे से समझना और कुछ भी डाउट्स हो तो पूछना। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। दे मतलब कौन, लोग नहीं बोलते, लोग कहते हैं ऐसे, तो यहाँ पे लोग ऐसा थोड़ी लिखेंगे, तो इसीलिए इंग्लिश में क्या लिखते हैं, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। फेथ मतलब बिलीव, श्रद्धा जिसे हम बोलते हैं, तो फेथ से, बिलीव से, श्रद्धा से हम माउंटेन्स को भी हिला सकते हैं, पर्वत को भी हिला सकते हैं, लाइक दैट। ओके लोग बोलते हैं ना कि भगवान में श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लाइक दैट। बट व्हाट शुड वी पुट अवर फेथ इन, लेकिन हमें हमारा फेथ, हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा किस में रखनी है, तो ऑब्वियसली भगवान में रखनी है। ओके दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पॉसेसेस, मतलब यही क्वेश्चन है जो ये स्टोरी बताती है कि यार हमें अपना फेथ, हमारी बिलीफ सिस्टम, हमारा से विश्वास किस में रखना चाहिए, इसके बारे में ये चैप्टर हमें बताता है। लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, मतलब जो हमारे चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड, तो हमारा जो लेटर लिखने वाला पर्सन है उसका नाम क्या है, लेंचो। याद रहेगा हमारा चैप्टर का फर्स्ट पर्सन कौन है, लेंचो। तो लेंचो कौन है, लेंचो एक पर्सन है, वो क्या है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, फार्मर, वो खेती करता है। ओके सो लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, उसने गॉड को लेटर लिखा। व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined, उसने गॉड को लेटर क्यों लिखा, कब लिखा, कब लिखा, व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined, मतलब जब उसके जो अनाज है, उसके जो क्रॉप्स है वो ruined हो गए, वो बिगड़ गए, उसके बाद उसने गॉड को लेटर लिखा। वो कैसे बिगड़ गए, क्या हुआ, वो सब हम चैप्टर में देखेंगे। आस्किंग फॉर 100 pesos, तो गॉड को वो लेटर लिख रहा है, लेकिन क्या कंप्लेन कर रहा है, कंप्लेन तो नहीं कर रहा है, बट क्या बोल रहा है कि ये जो मुझे नुकसान हो गया, ओके मुझे जो लॉस हुआ है उसका रीइंबर्समेंट आप दीजिए। ओके रीइंबर्समेंट इन द सेंस उसकी भरपाई कीजिए। जैसे कि मेरी कोई चीज है, ओके तो मतलब तुम किसी के पास से, तुम्हारे फ्रेंड के पास से कोई चीज लेके आ गए, ओके सपोज सिंपली पेन लेके आ गए और तुमसे वो पेन खो गए, तो तुम्हारी फ्रेंड क्या बोलेगी या क्या बोलेगा, यार ये तो मेरी फेवरेट पेन थी, ऐसा ये वो, तो तुम क्या बोलोगे, अच्छा ठीक है बस मैं सेम पेन तुम्हारे लिए नहीं ले आऊंगी या ले आऊंगी, ऐसा बोलना ही पड़ेगा ना, क्यों, तुमने खोया है, खोया तो तुमने है, ओके तो तुम्हें देना तो पड़ेगा वापस, कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा ना, या फिर तुम अपनी पेन दे दो, कुछ तो करना पड़ेगा। सो क्या बोल रहे हैं कि मेरा जो लॉसेस हुआ है, क्रॉप्स ruin हो गए हैं लेंचो के, उसके लिए वो गॉड को लेटर लिख रहे हैं और क्या मांग रहे हैं कि वो क्रॉप्स वापस सही कर दो, ऐसा नहीं मांग रहे, लेकिन ये क्रॉप्स बेच के उसके पास जो पैसे आते वो पैसे मांग रहे हैं, क्या 100 pesos। पेसोस क्या है, पेसोस इज करेंसी, जैसे हमारी करेंसी क्या है रुपीस, वैसे ही ये पेसोस भी करेंसी है, तो 100 pesos वो मांग रहे हैं। डज लेंचोस लेटर रीच गॉड, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है क्या, कि क्या लेंचो का लेटर भगवान तक पहुंचा, क्वेश्चन मार्क। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान ने वो जो पैसे मांग रहा था 100 pesos, क्या भगवान ने वो पैसे उसको दिए। थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस वुड बी, मतलब तुम पहले ही अभी चैप्टर पढ़ोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा, लेकिन चैप्टर पढ़ने से पहले ही तुम सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कि क्या हुआ होगा, उसका लेटर भगवान तक पहुंचा होगा या फिर भगवान ने उसको थोड़ी सी भी हेल्प की होगी, क्या लग रहा है, ऐसा सोचो, ऐसा बोल, हर चैप्टर में ऐसा बोलेंगे कि सोचो, तुम अपने हिसाब से सोचो कि चैप्टर में क्या होने वाला है। ओके तो ऐसा हम सोच सकते हैं, इससे हमारा इमेजिनेटिव पावर बढ़ता है। ओके सो क्वेश्चन वुड बी, कहाँ गया, थिंक व्हाट योर आंसर्स, थोड़ा बड़ा कर दे, हम जूम कर दे, हाँ, think what your answers to these questions would be and guess how the story continues before you begin to read it। और तुम गैस करो, स्टोरी तो हम पढ़ेंगे तो सब पता ही चल जाएगा, लेकिन स्टोरी पढ़ने से पहले ही तुम गैस करो कि स्टोरी आगे कैसे बढ़ेगी। यहाँ तक का हमें मोटा मोटा थीम पता चल गया, क्या, लेंचो एक फार्मर है, उसके क्रॉप्स है वो ruin हो गए, इसके लिए उसने भगवान को लेटर लिखा और लेटर लिख के क्या मांगा कि मुझे 100 pesos दे दीजिए। उसके बाद थोड़े सारे क्वेश्चंस थे, क्या क्वेश्चंस थे कि क्या उसका लेटर भगवान तक पहुंचा, क्या भगवान ने उसको पैसे की मदद की, स्टोरी आगे कैसे बढ़ी, उसके बारे में गैस करो, ऐसा बोला है बिफोर यू रीड में। आओ 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 बैठ जाओ।
हाँ मीत आ जाओ। और तुम्हें वो जो तुम्हारा मैथ्स का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला चैप्टर है ना, वो चैप्टर की अभी प्रैक्टिस करो। मैम अभी आएंगे और वो चैप्टर में से तुम्हारे डाउट्स होंगे तो डाउट्स भी सॉल्व कर लेंगे, और अदरवाइज टेस्ट लेना हो तो टेस्ट भी लेंगे। लेकिन तुम पूरी प्रैक्टिस करो, जो नहीं आया होगा उसको मार्क करके रखो, तो मैम अभी आएंगे तो तुम्हें समझा देंगे। ठीक है, कौन सा चैप्टर? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, है ना? ओके चलो। हाँ चलो, तो यहाँ पे क्या बोला समझ में आ गया? पक्का? ओके, बिफोर यू रीड पार्ट समझ में आ गया? क्या क्या पढ़ा अभी तक? हमने क्या क्या पढ़ा, चलो बताओ। एक फार्मर है, उसकी क्रॉप। हाँ, ए वन बाय वन। अच्छा चलो काव्या तुम बताओ। सब बताओ। हाँ, तुम्हें जितना याद हो वो सब बता दो। एक फार्मर है, उसकी क्रॉप रुइंड हो चुके हैं। और ये बिफोर यू रीड वाला है ना, बस। जितना भी हमने अभी तक डिस्कस किया, क्या क्या डिस्कस किया? ये डिस्कस किया तुम जो पोएट का नेम क्या है? पोएट नहीं है ये, एक्चुअली पोएम होती तो पोएट थे। ये तो हाँ ऑथर, हम ऑथर बोलेंगे। तो ऑथर का नेम क्या है? जी.एन. फ्लुएंटिस। ओके, स्पेलिंग क्या है? अमी स्पेलिंग याद रह गया है, याद करना बाकी है, बोलो। FLUENTES। ओके, तो जी.एल. फ्लुएंटिस। ओके, ये हमारे ऑथर का नाम है, और सारे क्वेश्चंस जो पूछे वो भी हमें समझ में आ गए। पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर एक्टिविटी गिवन है, तो एक्टिविटी यू कैन रीड एट होम एंड डू इट। ओके, ज्यादा कुछ है नहीं एक्टिविटी में से, हमारे क्वेश्चंस भी वैसे होते हैं नहीं। आफ्टर से एक्स्ट्रा क्लासेस में और से इन अदर टाइम वी विल डिस्कस समथिंग एक्टिविटीज एंड लाइक दैट। एक्टिविटीज में से क्वेश्चन जनरली साइंस सब्जेक्ट्स में से होते हैं। साइंस में तुम्हारे चैप्टर के बीच बीच में एक्टिविटी होती है ना, तो वहां से एक्टिविटी में क्वेश्चंस होते हैं। इंग्लिश में एक्टिविटी में से क्वेश्चंस नहीं होते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। देखो ये है हमारा चैप्टर, स्टार्ट करें? चलो। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली। ओके, घर। और कैसा घर? द ओनली वन, एंटायर वैली। वैली मतलब पता है ना? ओके, वैली मतलब पता है दोनों को? हाँ, पहाड़, दो पहाड़ के बीच में जो वैली बन, दो पहाड़ के बीच में, जिसे हम खाई बोलते हैं, खाई। ओके, उसे क्या बोलते हैं? वैली। जैसे हम बोलते हैं ना जम्मू कश्मीर वैली। ओके, लाइक दैट। ओके, सो द ओनली वन इन द एंटायर वैली, पूरी की पूरी जो वैली है उसमें एक ही घर है, ओनली एक ही घर है। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। ओके, सेट मतलब घर है, घर बैठा हुआ है, तो डायरेक्टली ऐसा ट्रांसलेट नहीं करना है। घर बैठा हुआ है उसका मीनिंग क्या हुआ? मतलब घर है। कहाँ है घर? सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। तो क्रेस्ट का मीनिंग क्या है? टॉप ऑफ अ हिल। क्या है? याद रखो, ये ग्लॉसरी में पूछूंगा, पहले तो स्पेलिंग भी पूछूंगा। CREST। क्रेस्ट इज अ टॉप ऑफ अ हिल। क्रेस्ट मतलब क्या? टॉप ऑफ अ हिल, मतलब हिल होगा, माउंटेन होगा, तो उसका क्या होगा? टॉप होगा। ओके, तो वो टॉप ऑफ द हिल को, माउंटेन को क्या बोलेंगे? क्रेस्ट। ये वर्ड कहीं पे आ गया था, याद हो तो? कहाँ आ गया? सुना हुआ है साइंस में। कौन से चैप्टर में? हाँ, आया था 9th में ही आया था। ओके, क्रेस्ट वर्ड आया था, और उसके साथ दूसरा वर्ड भी था, ट्रॉफ। ओके, तो कहाँ था वो? साउंड में था। साउंड में, साउंड वेव ऐसे होते हैं, तो ऊपर जो टॉप वाला वो पॉइंट होता है उसे क्रेस्ट बोलते हैं, और जो बॉटम वाला पॉइंट होता है उसे ट्रॉफ बोलते हैं। याद आया? ओके, सो क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, तो मतलब एक ही घर है पूरी की पूरी एंटायर वैली में, जो है एक लो माउंटेन है। लो माउंटेन ऐसा समझो, दो बड़े माउंटेन है और इसके बीच में एक छोटा माउंटेन है, तो वो छोटे माउंटेन की टॉप पर, मतलब क्रेस्ट पर एक घर है। डन? ओके, फिर आगे पढ़ते हैं। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइट कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। तो ये टॉप पर उनका घर है। तो जैसे हम नहीं बोलते बिल्डिंग हो तो बिल्डिंग के टॉप पे से हमें बहुत सारा नजारा दिखता है, सिटी दिखती है। यहाँ से अगर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट हो तो तुम्हें पूरी की पूरी नर्मदा रिवर दिखेगी। ओके, नाम भी वैसे है, स्काई व्यू, रिवरेरा, और से नर्मदा व्यू पॉइंट, कैसे कैसे ये तवरा लाइन पे जाए तो कैसे कैसे नेम्स है। ओके, तो अपार्टमेंट इतनी हाई है कि वहां पर तुम ऊपर हाईएस्ट, मतलब जैसे जैसे ऊपर हम जाएंगे फ्लोर पर, तो वहां से हमें व्यू
बढ़ता जाएगा, हमारा व्यू बढ़ेगा, पूरी सिटी दिखेगी, रिवर दिखेगा, ये हमारी बात कर रहा हूँ। वैसे ही यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी माउंटेन के हिल पे है ना, अगर जैसे कि तुम ग्राउंड फ्लोर, अभी हम यहाँ पर कहाँ है, सेकंड फ्लोर पे, तो सेकंड फ्लोर से तुम यहाँ जितना भी देख सकते हो, अभी ऊपर टेरेस पे चले जाओगे तो उससे भी ज्यादा दिखेगा, जो व्यू दिखेगा उससे ज्यादा दिखेगा। फर्स्ट फ्लोर पे जाओगे तो उससे कम दिखेगा, और ग्राउंड फ्लोर पे जाओगे तो ऊपर का तो कुछ दिखेगा ही नहीं। ओके, टेरेस पे चले जाओगे तुम गिन भी सकते हो, हाँ ये सोसाइटी में कितने घर हैं, ऐसे ग्राउंड फ्लोर से गिन सकते हैं क्या, नहीं गिन सकते, लाइक दैट। सो वहां से ऐसी जगह पर घर है कि वहां से उसे अच्छे से रिवर दिखती है, रिवर के साथ साथ क्या दिखता है, फील्ड, फील्ड मतलब जो फील्ड में जो काम करता है, तो फील्ड ऑफ उसका किसका है, मतलब जो क्रॉप है वो क्या है, कॉर्न। ओके, सो राइट मतलब पके हुए हो गए हैं, कॉर्न हार्वेस्ट के लिए रेडी है। राइट कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, मतलब कॉर्न है और डॉटेड, उस पे फ्लावर्स भी होंगे, जब पक जाएंगे तब फ्लावर्स आते हैं, याद है, पता है ना वो सब चीजें। तो फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, मतलब फ्लावर्स है और फ्लावर्स के बाद फ्रूट्स आता है, पता है ना, ये साइंस तो थोड़ा हमने मतलब 6, 7, 8 में इतना सब तो पढ़ा हुआ है प्लांट्स के बारे में। तो फ्लावर्स आ जाते हैं और फ्लावर्स के बाद फ्रूट्स आते हैं। ओके, तो फ्लावर्स ऐसे येलो 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 ऐसे फ्लावर्स दिखेंगे, मतलब क्या, कि अब फ्रूट्स आने की मतलब तैयारी है अच्छे से, मतलब उसका कहने का मीनिंग क्या है, फ्लावर्स आ गए हैं मतलब विच प्रोवाइड अ से प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। हार्वेस्ट मतलब जब हम उसको काट ले तो उसको हम हार्वेस्ट बोलते हैं, वो सब तो पता है ना, एग्रीकल्चर क्लास 8 फर्स्ट चैप्टर साइंस का। ओके, तो हार्वेस्ट, तो वो हार्वेस्ट, गुड हार्वेस्ट मतलब अच्छा हार्वेस्ट ही होगा, अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे वो हार्वेस्ट को, वो क्रॉप्स को सेल करके। ओके, तो ये हमने क्या पढ़ा यहाँ पर, अभी तक क्या पढ़ा, एक बड़ा सा मतलब पूरी की पूरी एंटायर वैली में एक ही घर है, और एक घर कहां पर है, सेट ऑन दी क्रेस्ट ऑफ अ टॉप ऑफ अ हिल। ओके, एक छोटा सा लो माउंटेन और से लो हिल है, उसके क्रेस्ट पर है एक घर, और वहां से इजीली रिवर दिखती है और राइप कॉर्न फील्ड दिखती है विच प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। अंडरस्टूड, पक्का सब कुछ समझ में आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। देन द ओनली थिंग अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। तो जमीन को, अर्थ को एक ही चीज जो जरूरत थी, ओनली वन थिंग इज नीडेड, दैट इज अ डाउनपोर। डाउनपोर मतलब रेन। ओके, सो डाउनपोर इन द सेंस हैवी रेनफॉल। ओके, डन। तो डाउनपोर मतलब रेनफॉल, रेन। ओके, सो क्या बोल रहे हैं कि बस अभी हार्वेस्ट के लिए अच्छा खासा हो गया, अभी थोड़ा बहुत बारिश होगा तो बहुत अच्छे से पूरा का पूरा हमारा ये सीजन हो जाएगा। तो वैसे ही बोल रहे हैं कि द ओनली थिंग अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर। डाउनपोर का स्पेलिंग भी याद रख लो, DONNPOUR। तो डाउनपोर का मीनिंग क्या है, हैवी रेनफॉल। लिखा हुआ ही है, देखो हर जगह मैंने जहां जहां पे देखो, ग्लॉसरी में बुक में तो वर्ड है ही, लेकिन कई कई जगह पे ऐसे नए नए वर्ड्स हो जो तुमने पहले नहीं पढ़े हुए हो, तो उसका मीनिंग मैंने लिखा हुआ है। नॉट ऑल, जिसका मतलब तुम्हें पता ही होना चाहिए तो उसका नहीं लिखा हुआ है, लेकिन किसी का नहीं पता होगा, जैसे डाउनपोर तुमने नहीं सुना होगा, तो उसके लिए फिर मैं बोलूँ कि शावर, तो शावर का तो पता है, तो फिर मैं क्या लिखूं, सबके वर्ड थोड़ी लिखेंगे हम। अंडरस्टूड। ओके, सो डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। थ्रू आउट द मॉर्निंग मतलब मॉर्निंग से, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, थ्रू आउट द मॉर्निंग मतलब मॉर्निंग से, लेंचो, लेंचो क्या कर रहा था, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली। इंटीमेटली मतलब फिर से, इंटीमेटली का मीनिंग क्या होता है, क्लोजली, साइड में ही उसका मीनिंग लिखा हुआ है। फिर से इंटीमेटली का स्पेलिंग और उसका मीनिंग दोनों पता होना चाहिए। ओके, तो इंटीमेटली मतलब क्लोजली, मतलब लेंचो जो अपनी फील्ड के बारे में अच्छा मतलब क्लोजली उसको जानता है, जो हमारे नजदीक वाले हो तो हमें अच्छे से जानते हैं ना। ओके, वैसे ही वो अपनी फील्ड को अच्छे से जानता है कि कब वो मतलब अच्छे से ग्रो, मतलब जो क्रॉप है वो देगी, एंड कब, सब कुछ उसको पता है क्रॉप अपनी फील्ड के बारे में। तो वही चीज बता रहे हैं, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। तो सुबह से लेंचो क्या कर रहा था, जो अपनी फील्ड को अच्छे से पहचान रहा था, पहचानता है, वो सुबह से क्या कर रहा था, कुछ भी नहीं कर रहा था, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ देख रहा था स्काई में। तो क्या देख रहा होगा, बादल देख रहा होगा, बारिश कब आएगी, बादल दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। अभी तो ऊपर तो खुला है मतलब अभी बारिश होगी नहीं, तो बादल आएंगे तब बारिश होगी, तो वो बादलों को देख रहा है। तो वही चीज है, who knew his field intimately had done nothing, उसने सुबह से कुछ नहीं किया, एक ही काम किया, कौन सा, else, nothing else but see the sky towards the north east। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन तो पता है ना,
कौन सी होगी? देखो ऊपर की साइड नॉर्थ, ओके, इस साइड ईस्ट, ऊपर की साइड नॉर्थ, इस साइड वेस्ट और उस साइड साउथ। तो नॉर्थ और ईस्ट तो मतलब उनके बीच में जो डायरेक्शन होगी वो होगी नॉर्थ ईस्ट। अगर इंडिया का मैप देखे तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कौन सा स्टेट और से आएगा? सेवन सिस्टर। हाँ, वो सेवन सिस्टर तो ईस्ट में ही आ जाएंगे। ओके, नॉर्थ ईस्ट मतलब तुम बोल सकते हो जैसे बिहार एंड ऑल। हाँ, उत्तर प्रदेश का सम पार्ट एंड बिहार, झारखंड, वो सब हम कहाँ ले लेंगे? नॉर्थ ईस्ट में ले लेंगे। सेवन सिस्टर्स तो ईस्ट ही कहा जाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत जैसे हम अगर कोई घूमने जाए उस साइड तो ऐसा ही बोलते हैं कि हम नॉर्थ ईस्ट घूमने जा रहे हैं। ओके, लेकिन जनरली अगर मैप वाइज देखे तो वो ईस्ट पार्ट है। हाँ, सिक्किम एंड ऑल गए तो उसको हम नॉर्थ ईस्ट बोल सकते हैं। ओके, चलो, सो इतना पैरा समझ में आ गया अच्छे से? पक्का वर्डिंग भी याद रह गए, मतलब ग्लॉसरी भी याद रह गई। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। तो अब ये बोले क्या, वुमन मतलब वो अपनी वाइफ को बोल रहा है क्या कि अब हमें सही में थोड़ा बहुत पानी, मतलब रियली वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर, मतलब पानी मिलने वाला है। मतलब क्या हुआ, बादल आते दिख गए। ओके, देखो द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, तो वुमेन मतलब उसकी वाइफ जो बना रही थी सपर। सपर मतलब क्या? डिनर। तो याद रखना ये भी नया वर्ड है। ओके, डिनर तो हम बोलते रहते हैं, लेकिन तुम्हें तुम्हारे आंसर में डिनर नहीं लिखना है। उसकी वाइफ क्या कर रही थी ऐसा पूछे तो तुम ऐसा बोलोगे डिनर बना रही थी। अरे डिनर बना रही थी नहीं, यहाँ पे वर्ड कौन सा यूज किया गया है? सपर। तो तुम्हें सपर वर्ड यूज करना है। अंडरस्टूड? ओके, सो SUPPER याद रखना। SU सुपर नहीं है, ओके, डबल P है। एक पी खा जाओगे तो सुपर हो जाएगा। ओके, तो सपर SUPPER दैट इज डिनर बना रही है। रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, तो मतलब वो बोला ना कि अब हमें पानी मिलेगा। तो वो घर में जो उसकी वाइफ खाना बना रही थी, डिनर बना रही थी, सपर। ओके, तो बोली कि हाँ हाँ भगवान की इच्छा से अब ये भी होगा, यस बोल दिया। देखो दी ओल्डर बॉयज वेयर वर्क, ये पूछा जाता है हाँ क्वेश्चन, मैं दूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे गए हैं, लेकिन मैं बता भी रहा हूँ चैप्टर वाइज। क्या है देखो कि ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि जब वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में सुबह से लेके इवनिंग तक वो देखता ही गया लेंचो, उस टाइम पर जब वो बोला कि हाँ अभी थोड़ी बारिश होगी, हमें पानी मिलेगा, तो वो लोग क्या कर रहे थे बाकी फैमिली मेंबर्स? तो तुम्हें ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो तुम्हें लिखना पड़ेगा क्या, उसकी वाइफ तो सपर बना रही थी, फिर उसके बच्चे लोग क्या कर रहे थे, तो वो सब हमें लिखना पड़ेगा। तो देखो दी ओल्डर बॉयज, ओल्डर मतलब बड़े, ओके, दी ओल्डर बॉयज वेर वर्किंग इन द फील्ड, तो वो तो फील्ड में काम कर रहे थे। व्हाइल द स्मॉलर वंस वेर प्लेइंग नियर द हाउस, तो ऑब्वियसली छोटे होते हैं वो काम नहीं करते, तो प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमन called to them all come for dinner, मतलब बड़े जो बच्चे थे वो सारे के सारे फील्ड में काम कर रहे थे और जो छोटे बच्चे थे वो घर के आसपास ही खेल रहे थे। और कब तक ऐसा चलता जाएगा? जब तक कि घर में से मम्मी की आवाज ना आ जाए कि भाई चलो सब लोग खाना रेडी हो गया है, खाने आ जाओ। ओके, तब तक अपना अपना सब काम करेंगे। छोटे बच्चों का काम क्या है? खेलना। बड़े बच्चों का काम क्या है? हेल्प करना, फील्ड में काम करना। और पापा तो है ही, लेंचो तो है ही, तो वो भी फील्ड में काम कर रहे हैं, साथ साथ में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देख रहे हैं। ओके, सुपरवाइज कर रहे हैं सब कुछ। अंडरस्टूड? पक्का? ओके, कुछ भी डाउट्स हो तो पूछ लेना। देखो आगे बढ़ते हैं। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, तो अभी मील मतलब खाना। ओके, तो इट वॉज ड्यूरिंग द मील, अभी ड्यूरिंग द मील वो लोग खाना खा ही रहे थे। दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, मतलब जैसा लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था। ओके, थोड़ा स्कैनिंग में हैंड राइटिंग थोड़े हिल गए हैं थोड़े से, अच्छा ओके कोई बात नहीं। सो देखो क्या बोल रहे हैं, ड्यूरिंग दी फील्ड। ओके, थोड़ा ये सही होगा, लेंचो थोड़ा सा हिल गया है। ओके चलो, मैं तुम्हारे पास तो बुक है ना? ओके, मैं पढ़ता हूँ। लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, मतलब जब वो खाना खा ही रहे थे तब लेंचो ने प्रिडिक्ट किया, मतलब जैसे लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था कि बारिश होगी, वैसे ही बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, तो बारिश की बड़ी बड़ी बूंदे गिरने लगी। ओके चलो, इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में तो ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स मतलब बहुत सारे, माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स मतलब ऐसे पूरा का पूरा माउंटेन बन जाए उतने सारे क्लाउड्स। ओके, तो कहने का मीनिंग है वो एग्जीगरेट कर रहे हैं तो बहुत सारे, तो वो बहुत सारे को दिखाने के लिए वेरी वेरी
बिग एंड वेरी टू मेनी क्लाउड्स, ऐसा ना बोल के कैसे अलग से फ्रेज में बोला गया है माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, तो उससे मीनिंग अच्छे से पता चल जाता है. सो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, मतलब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से वो आ रहे हैं माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स. द एयर वाज फ्रेश, तो जैसे ही हमें भी पता है बारिश होने वाली हो तो कैसे एयर फ्रेश, मतलब हमें मिट्टी की खुशबू भी सुनाई देती है. दूर बारिश हो रही है फिर भी मिट्टी की खुशबू सुनाई, मतलब हमें सुनाई दे रही है बोल रहा हूं ओके, मिट्टी की खुशबू हमें पहचान में आ जाती है, हम स्मेल कर सकते हैं. ओके, फ्रेग्रेंस आ जाती है वो, तो वही चीज बता रहे हैं. द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी. तो भाई हमें भी बहुत अच्छा लगता है मॉनसून में भीगना, लेकिन सबसे ज्यादा किसी को अच्छा लगता हो वो कौन है? फार्मर, सबसे ज्यादा. ओके, तो खाते खाते ही वो बाहर निकल गया जस्ट टू एक्सपीरियंस द रेन ऑन हिज बॉडी. ओके, कि हाँ बारिश आ गई फाइनली. ओके, क्योंकि उसी से तो होगा, अदरवाइज अभी इरिगेशन फैसिलिटी वो सब बढ़ गया है मतलब अभी भी इंप्रूविंग है. ऐसा नहीं है कि हर एरिया में इरिगेशन फैसिलिटी है. अभी भी कितने सारे ऐसे रीजन है जहां पर फार्मिंग ओनली एंड ओनली मॉनसून बेस की जाती है. मतलब बारिश जो होगी, मॉनसून में जो बारिश होगी वही पानी अवेलेबल है. ओके, एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए. अदरवाइज कई जगह पे इरिगेशन फैसिलिटी है, मतलब कैनाल्स है एंड वेल्स है, पॉन्ड है, तो वहां से पानी मिल जाता है, तो पूरे साल वो फार्मिंग कर सकते हैं. लेकिन अभी भी बहुत सारे रीजन इंडिया में भी ऐसे है और गुजरात में भी ऐसे है जहां पर इरिगेशन फैसिलिटी 100% अवेलेबल नहीं है. ओके, सो मॉनसून बेस्ड ही एग्रीकल्चर एक्टिविटी करनी पड़ती है. तो वही चीज बता रहे हैं कि टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जैसे ही वो ये अपना जो बढ़िया वाली फीलिंग लेके घर के अंदर आया तो उसने एक्सक्लेम्ड किया, these aren't raindrops falling from the sky. तो बोले उसे, जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं वैसे, अरे ये जो बूंदे गिर रही हैं वो रेन ड्रॉप्स नहीं है, जो मतलब बादलों में से गिरने वाली रेन ड्रॉप्स नहीं है. तो क्या है? तो देखो वो बता रहे हैं. ओके, क्या है? दे आर दी न्यू कॉइन्स. तो ये तो कॉइन्स है, पैसे गिर रहे हैं लाइक दैट. ओके, उनके लिए तो वही हुआ. ओके, तो ये ऐसे बारिश की बूंदे नहीं है, ये तो नए कॉइन्स है ऐसे. The big drops are, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैसे कंपेयर किया गया है ड्रॉप्स को कॉइन के साथ. तो देखो the big drops, जो बड़े बड़े ड्रॉप्स है उसको कंपेयर किया है are 10 cent pieces. ओके, एंड the little ones are 5. तो जो बड़े बड़े ड्रॉप है रेन के उसको किससे कंपेयर किया गया है? 10 सेंट से. अगेन सेंट इज द करेंसी इन यूरोपियन कंट्रीज. अंडरस्टूड? ओके, कोई डाउट? पक्का ना? देखो कुछ भी डाउट हो पूछ लेना है, ऐसा नहीं कि चलता जाएगा और फिर सब यहाँ खत्म हो जाए. कुछ भी डाउट हो पूछ लेना. ओके, सो जो द बिग ड्रॉप्स किसके साथ कंपेयर किया है? बड़े ड्रॉप्स को 10 सेंट पीसीस के साथ. तो बड़े ड्रॉप्स मतलब 10 सेंट एंड लिटिल वंस आर 5 सेंट्स. डन? सब कुछ समझ में आ गया? चलो तो आगे बढ़ते हैं. देखो यहाँ पे लिखा हुआ ही है मैंने, सेंट मतलब करेंसी. डन? ओके, तो एक और करेंसी के लिए वर्ड यूज किया गया है, कौन सा? पेसोस. सेंट तो गया है, वो बिफोर यू रीड में हमने पढ़ा था पेसोस, अभी आएगा वापस चैप्टर में भी, लेकिन सेंट तो आ गया अभी, तो सेंट भी क्या है? करेंसी ही है. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशंस ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स. तो क्या बोल रहे हैं? विद द सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन. अब तो वो सेटिस्फाई हो गया क्योंकि बारिश भी हो गई, वो तो बारिश ही एक्सपेक्ट कर रहा था और बारिश हो गई तो सेटिस्फेक्शन है. तो सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड मतलब से थैंकिंग, इन अ थैंकिंग बिहेवियर और थैंकिंग नेचर. जैसे हम नहीं लिखते, अगर तुमने लेटर लिखा या ईमेल लिखा तो लास्ट में हम लिखते हैं रिगार्ड्स, योर सिंसियरली, थैंकिंग यू. तो थैंक यू बोल रहे हैं. regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain. तो पूरी की पूरी जो येलो फ्लावर वाली जो फील्ड थी वो पूरी की पूरी ड्रैप्ड हो गई मीन क्या? कवर्ड हो गई. ओके, याद रखना ड्रैप्ड का मीनिंग क्या होता है? कवर्ड. ओके, विथ जैसे क्लोथ से कवर कर दे, लैंड को क्लोथ से कवर कर दे, वैसे ही पूरा का पूरा कवर्ड कर दिया. ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन. तो कवर्ड कर दी पूरी की पूरी रेन से, मतलब ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन मतलब पूरा का पूरा वो कवर हो गया रेन से, वैसे. अंडरस्टूड? ओके, आगे. बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो.
और अचानक से ये यहाँ तक तो सेटिस्फाई था, क्या बारिश भी हो रही थी और पूरी की पूरी फील्ड बारिश से क्या हो गई, ड्रैप्ड हो गई, मतलब कवर्ड हो गई। लेकिन अब अचानक से क्या हुआ, जोरों से हवाएं चलने लगी। सो strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall। तो रेन के साथ साथ हवाएं भी जोर से चलने लगी और हेल स्टोन्स भी चलने लगे। मतलब ये सीधा साधा जो नॉर्मल हमारा मॉनसून या रेन होता है वो नहीं है, ये तूफान वाला है। तो हेल स्टोन्स भी आने लगे। तो हेल स्टोन्स मतलब क्या, चंक्स ऑफ आइस। ओके, हम नहीं बोलते गुजराती हिंदी में कि बर्फ हुआ, बर्फबारी हुई, या फिर करा पड़िया, ऐसा बोलते हैं गुजराती में, करा पड़िया। मतलब जैसे हमारे हमारा जो फ्रिज होता है, रेफ्रिजरेटर, उसके फ्रीजर में कैसे छोटे छोटे आइस क्यूब्स कहीं कहीं पे ऐसे स्टिकी होते हैं, वैसे गिरे देखे हैं कभी? ओके, बहुत मतलब वैसे नहीं जैसे स्नोफॉल होता है, जैसे छोटे छोटे आइस के क्यूब्स, वहां ओले गिरना। ओके, तो वो गिरते हैं ओले, मतलब थोड़े हार्ड होते हैं, वो हमारे ऊपर भी गिरे तो हमें लगेंगे। ओके, तो वही चीज बता रहे हैं कि हवा के साथ साथ ये ओले भी गिर रहे हैं। ओके, हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल, दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। तो अभी वो मतलब क्या, देखो वो 10 सेंट्स को कंपेयर किया बिग ड्रॉप से, फिर 5 सेंट्स को कंपेयर किया लिटल वंस जो ड्रॉप्स थे उसको किससे कंपेयर किया, 5 सेंट से। और अब ये जो ओले गिरने लगे, हेलस्टोन्स गिरने लगे, उसको किसके साथ कंपेयर कर दिया, सिल्वर कॉइन्स से। ओके, ये तो सिल्वर कॉइन्स गिर रहे हैं। The boys exposing themselves to the rain। और अब तो बॉय भी क्या बाहर निकल गए, एक्सपोज कर रहे हैं खुद को, जैसे उसके पापा लेंचो ऐसे बाहर जाके सेटिस्फाई हो रहा था, रेन को फील कर रहा था, वैसे ये लोग भी हिलस्टोन को फील कर रहे हैं। सो एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। ओके, तो बाहर जा रहे हैं और वो जो आइस क्यूब जैसे ओले गिर रहे हैं ना, तो उसको ऐसे कलेक्ट कर रहे हैं। फ्रोजन पर्ल्स, पर्ल्स मतलब क्या, मोती, और फ्रोजन मतलब जमा हुआ, जैसे हम बोलते हैं ओके फ्रोजन आइसक्रीम एंड ऑल, तो वैसे ही जमे हुए मोती बोले ना वैसे। ओके, तो वो तो कंपैरिजन के लिए बोला गया है कि जैसे मोती के जैसे वो जो हेलस्टोन्स है उसको कलेक्ट करने के लिए वो बच्चे लोग बाहर जा रहे हैं। It's really getting bad now, exclaimed the man। तो अभी तक तो सब मजा आ रहा था, सब सेटिस्फाई थे, लेकिन बहुत टाइम हो गया तो फिर क्या बोले वो मैन, क्या बोला, मैन मतलब कौन, लेंचो। तो लेंचो क्या बोला, It's really getting bad now। तो बोले अब तो ये थोड़ा गंभीर समस्या होने जा रही है। क्यों ऐसा बोला, क्योंकि बारिश तो अच्छा है लेकिन बहुत ज्यादा बारिश हो वो भी अच्छा नहीं है, और ये तो तूफान के साथ आ रहा है, हिलस्टोन भी गिर रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली। तो अब पहले तो सोच रहे थे कब बारिश आए कब बारिश आए, और अब क्या सोच रहे हैं, अरे यार जल्दी बारिश बंद हो जाए तो अच्छा है। तो इट पासिस क्विकली, इट डिड नॉट पास क्विकली। लेकिन वो तो होप कर रहा था कि जल्दी से पास हो जाए, लेकिन जल्दी से पास हुआ नहीं। लिखा हुआ है डिड नॉट, मतलब पास्ट टेंस आ गया, याद है ना ग्रामर। ओके, इट डिड नॉट पास क्विकली, कि वो क्विकली पास हुआ नहीं। ओके, फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउसेस। तो 1 घंटे तक ये ओले का बारिश गिरते रहा घर पर, 1 घंटे तक। ओके, दी गार्डन मतलब घर पे गिरा, गार्डन पे गिरा, दी हिल साइड जो माउंटेन की साइड थी वहां पर भी गिरा, दी कॉर्न फील्ड उनकी जो फील्ड थी वहां पर भी गिरा, ऑन दी होल वैली पूरी की पूरी वैली में गिरा। ये ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर जगह पर था। ओके, पूरी की पूरी उसके घर पर गिरा, फिर जो वैली पूरी की पूरी वैली में गिरा, हिल साइड है वहां गिरा, कॉर्न फील्ड में गिरा, गार्डन में गिरा, सब जगह गिरा। ओके, द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विद द सॉल्ट। तो जैसे क्या बोला था पहले, क्या बोला कि इट इज ड्रैप्ड विद द रेन, कवर्ड विद द रेन ऐसे कंपेयर किया था, फील्ड को कवर्ड विद द रेन से, ड्रैप्ड विद द रेन ऐसे कंपेयर किया। और अब क्या बोला, जैसे कवर विद द सॉल्ट हो गया, क्योंकि सॉल्ट व्हाइट होता है और ये हेलस्टोन्स भी कैसे होते हैं, व्हाइट होते हैं। अभी फ्रोजन पर्ल्स के साथ कंपेयर नहीं किया। ये सब पूछा जाएगा कि किसके साथ कंपेयर किया गया था, तो बड़े बड़े ड्रॉप्स थे उसको किसके साथ कंपेयर किया था, 10 सेंट्स, छोटे ड्रॉप्स को 5 सेंट्स, और जो हेल स्टोन्स गिरने लगे उसको सिल्वर कॉइन्स के साथ कंपेयर किया था। ओके, तो वही चीज है। और सिल्वर कॉइन्स के साथ साथ बच्चे लोग जब बाहर निकले तो वो सिल्वर कॉइन्स लेंचो ने बोला, लेकिन बच्चे लोग उसे क्या समझ रहे थे, जस्ट लाइक कंपेयर फ्रोजन पर्ल्स के जैसे। यस, तो ऐसा सब पूछा जाता है। द फील्ड वाज, ये तो हमने बोल दिया ना, द फील्ड वाज व्हाइट एज इट इज कवर्ड विद द सॉल्ट। एकदम पूरी की पूरी फील्ड व्हाइट हो गई। ओके, पहले येलो थी और बारिश गिर रही थी, येलो फ्लावर्स जैसे दिख रहा था,
पूरा का पूरा व्हाइट हो गया, जैसे कि सॉल्ट से कवर्ड हो गया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, भाई पूरी की पूरी ट्रीज पे एक पत्ता, एक लीफ बाकी नहीं रहा। क्यों? क्योंकि हवा एकदम स्ट्रॉन्ग विंड आएगी और से ओले गिरेंगे, बारिश गिरेगी, इतना सब कुछ होगा तो पत्ते थोड़ी रहेंगे। ओके, तो पत्ते भी सारे गिर गए। नॉट अ लीफ, एक पत्ता भी नहीं रहा, एक अ लीफ। ओके, द कॉर्न वॉज टोटली डेस्ट्रॉयड, पूरी की पूरी उनकी फील्ड जो है टोटली क्या हो गई? डेस्ट्रॉय हो गई। तो अभी तो हमारा चैप्टर आगे बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि चैप्टर में क्या बोला है? उसकी फील्ड डेस्ट्रॉय, र्यून बोला था ना, तो उसकी फील्ड र्यून हो गई है और अब वो लेटर लिखेगा। समझ में आया? हम जैसे हमने बिफोर यू रीड में पढ़ा था वैसे ही आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो उसकी पूरी की पूरी फील्ड क्या हो गई? डेस्ट्रॉय हो गई। द फ्लावर्स वेर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, तो जो प्लांट्स के ऊपर फ्लावर थे येलो कलर के वो भी सारे के सारे गिर गए। ओके, लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद द सैडनेस, तो भाई उसकी जो आत्मा है, मतलब उसको इनर अंदर से बहुत ज्यादा पेन हुआ, बहुत ज्यादा दुख हुआ। क्यों? क्योंकि भाई फार्मर के लिए तो उनकी फील्ड ही सब कुछ है, वही खाने पीने का जरिया है पूरे के पूरे साल। ऐसा समझो कि हम पूरे साल, जैसे एज अ स्टूडेंट हम पूरे साल मेहनत करें और हम एग्जाम देने जा रहे हो, और एग्जाम देने जा तुम्हारी फुल प्रिपरेशन है, तुम 90+ स्कोर करने वाले हो, ऐसा है, और उसी दिन कुछ एक्सीडेंट हो गया, ये वो, और हम पेपर ही नहीं दे पाए, कुछ भी हो गया और हम पेपर ही नहीं दे पाए, तो क्या लगेगा हमें? कैसा, कितना बुरा लगेगा? क्या मेरी तो मतलब 95+ % आने वाले थे, सब कुछ पता था, ये वो, लेकिन ये सिचुएशंस की वजह से हम जा नहीं पाए, एग्जाम दे नहीं पाए, व्हाटएवर, तो कितना पेन होगा? क्यों पेन होगा? फिर से एग्जाम देनी पड़ेगी, वेस्ट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जितना भी पढ़ा अब फिर से देना पड़ेगा, फिर से पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा और फिर से एग्जाम देनी पड़ेगी। तो टाइम पीरियड तो गया ना, उतना टाइम पीरियड तो गया। तो वैसे ही वो जो हमारी मेहनत है, वो हमारी मेहनत का रिजल्ट आने वाला हो और रिजल्ट के आगे ही बोल दे कि भाई वो सब कुछ फिर से करो, लाइक दैट। वैसे उसका जो यही फील्ड को हार्वेस्ट करके, वो सेल करके क्या करेगा? अपना जो घर है वो चलाएगा, खाना पीना, अपने बच्चों का, बीवी का, घर का पूरा खर्चा उठाएगा, लेकिन वही चला गया। ओके, ऐसा समझो कि कोई एक ड्राइवर है, ओके, ऑटो ड्राइवर है, वो ऑटो ड्राइविंग कर रहा है, ओके, और उसकी ऑटो से किसी ने चुरा ली, या एक्सीडेंट हो गया, जल गया, कुछ भी हो गया, तो जो उसका कमाने का जरिया था वही चला गया। अंडरस्टूड? तो कितना ज्यादा पेन होगा। ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं हम। कहने का मीनिंग क्या है कि जिसके ऊपर हमारा जो घर है वो चल रहा है, वहीं पे कुछ सिचुएशंस ऐसी आ गई कि अब वो मतलब बैड सिचुएशंस में आ गए हम उस टाइम के लिए, पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो बहुत ही खराब फील होगा। तो इसीलिए बहुत ज्यादा उसका सोल बोला है ना, लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद द सैडनेस। When the storm had passed, जब पूरा का पूरा storm passed हो गया, मतलब storm खत्म हो गया, तब he stood in the middle of the field, अभी बीच में आके फिर से वो middle of the field में आया और क्या बोला? And said to his son, और उसके son को उसने बोला, देखो ये उसका फोटोग्राफ तो नहीं, लेकिन से पिक्चर दिखाया गया है। A plague of locust would, ओके, तो पहले पढ़ लेते हैं फिर मैं सेंटेंस बताता हूँ। तो a plague of locust would have left more than this, मतलब क्या बोल रहे हैं? क्या प्लेग मतलब ग्रुप, प्लेग मतलब क्या? ग्रुप, लिख लो। तो प्लेग ऑफ लोकस्ट, लोकस्ट मतलब क्या है? इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन बिग स्वॉर्म्स और से बिग ग्रुप्स एंड डिस्ट्रॉय दी क्रॉप्स, मतलब ऐसे ही इंसेक्ट्स जो बड़े बड़े ग्रुप्स में फ्लाई करते हैं और पूरे के पूरे क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो वैसे इंसेक्ट्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? प्लेग ऑफ लोकस्ट। याद रह जाएगा स्पेलिंग एंड मीनिंग, पक्का? ओके, तो उसके पापा लेंचो फील्ड के बीच में आके अपने बच्चों को बोला कि वो जो इंसेक्ट्स थे ना, जिसके लिए हम कुछ ना कुछ करते हैं कि वो ना आए एंड ऑल, या आए तो भाग जाए, तो वो अगर आए होते ना, अगर प्लेग ऑफ लोकस्ट भी आए होते तो भी इतना ज्यादा डिस्ट्रॉय नहीं करते जितना अभी डिस्ट्रॉय हो गया है। अंडरस्टूड? मतलब वो हुआ होता तो भी थोड़ा बहुत तो बाकी रहता, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं, नील हो गया, 0-0 हो गया। ओके, लाइक दैट। तो वो बताया लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, मतलब ये जो ओले गिरे, ओके, ओले का जो बारिश गिरा, हेल स्टॉर्म्स आया, उसने कुछ भी नहीं छोड़ा, नथिंग। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न,
इस साल हमारे पास कोई भी कॉर्न होगा नहीं, मतलब कोई भी हार्वेस्ट होगा नहीं। ओके, और अगर हार्वेस्ट नहीं होगा तो बेचेंगे क्या, और अगर बेचेंगे नहीं तो फिर पैसे कैसे आएंगे, और पैसे नहीं आएंगे तो खाएंगे कैसे। ओके, सो दैट इज द थिंग। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, तो ये रात तो बहुत 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 उस रात, ओके, दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, रात को नींद नहीं आएगी। ओके, दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, अंडरस्टूड। ओके, तो बहुत ही खतरनाक भयावह रात थी। अगर कोई भी दिन अगर ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाए, कोई भी तरीके का जो पेनफुल इंसिडेंट्स हो, तो खाने का मन भी नहीं होगा, सोने का मन भी नहीं होगा, भले ही नींद आ रही हो लेकिन सो नहीं पाएंगे, इतना पेन हो रहा होगा, रोने का मन करेगा या रो रहे होंगे। ओके, सो वही चीज बता रहे हैं, दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, जो भी हमने मेहनत की, जितना भी हमने टाइम स्पेंड किया, 4 मंथ 5 मंथ, उस सब का कुछ भी नहीं मिला, नथिंग बोले, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, और अभी कोई भी नहीं है, देयर इज नो वन हु कुड हेल्प अस, मतलब ए भाई ये तो स्टॉर्म आया और ये क्रॉप चले गए, अभी किसी ने कुछ किया होता तो भी हम किसी को कंप्लेन करते। ओके, लेकिन यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, ये तो नेचुरल है। ओके, नेचर कैलिमिटी है ना, ये तो यहाँ पर किसी ने थोड़ी कुछ किया है, आर्टिफिशियल थोड़ी है, ये तो बारिश ज्यादा हो गई, ओके, या गर्मी ज्यादा हो गई, या बारिश हुई ही नहीं, या अर्थक्वेक हो गया, या सुनामी आया, तो ये सब तो नेचर से हो रहा है, कोई आदमी लोग की वजह से हो रहा, आर्टिफिशियली ये नहीं। अंडरस्टूड। ओके, सो वही चीज बता रहे हैं, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, मतलब इस साल हम सब भूखे मर जाएंगे, ऐसा ही बोल रहे हैं इन शॉर्ट। ओके, वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, मतलब हम इस साल भूखे रहेंगे, ऐसा नहीं बोल रहे, भूखे मर जाएंगे ऐसा बोल रहे हैं। ओके, क्योंकि खाने पीने के ही पैसे नहीं होंगे। अंडरस्टूड, पक्का पता चला, श्योर। तो यहाँ पर पर्टिकुलरली हम बोल सकते हैं कि 1 पार्ट ऑफ द चैप्टर कंप्लीट होता है। समझ में आया पूरा का पूरा पार्ट? ओके, अभी देखो ये है हमारा 2nd पार्ट और उसके बाद है हमारा 3rd पार्ट, 3 पार्ट में हमारा चैप्टर है, लेकिन यहाँ पर 1st पार्ट कंप्लीट होता है। पूरा का पूरा समझ में आया? ओके, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं 1st पार्ट का। देखो क्या है, यहाँ पर हमने 1st पैरा में क्या समझा, 1st पैरा में हमने समझा कि उसका घर कहाँ पर है और घर की टॉप से क्या क्या चीजें दिखती है वो हमने देखा। ओके, और वो क्या कर रहा है, कौन, वो लेंचो क्या कर रहा है, वो 1st पैरा में देखा। देन 2nd पैरा में हमने क्या देखा कि उसकी वुमेन और जो लड़के हैं वो क्या कर रहे हैं वो देखा। देन अब खाना खा रहे थे तो 3rd पैरा में हमने क्या देखा, जैसे ही खाना खा रहे थे, जैसे लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, वैसे ही बादल आए, नॉर्थ ईस्ट में से बारिश शुरू हो गई और फिर वो मिडल ऑफ द फील्ड में जाके उसको एक्सपीरियंस करने लगा और फिर घर में जाके अंदर जाके बताया कि भाई ये कोई ऐसे बारिश नहीं है, ये तो कॉइन्स है, ओके, ये तो पैसे गिर रहे हैं, लाइक दैट। ओके, तो वही चीज बताया, कंपेयर किया, वो भी बताया। देन अच्छे से वो सेटिस्फाई हो गया, ये सब बता दिया, वो एक पैरा। फिर उसके बाद सेटिस्फाई हो गया और उसके बाद तो थोड़े टाइम के बाद तो हिल्स बड़ी मतलब स्ट्रॉन्ग विंड चलने लगी, हेल स्टॉर्म्स आ गए, तो मतलब अब तो उसने सिल्वर कॉइन्स के साथ कंपेयर किया और बच्चे लोग बाहर आके वो जिसको फ्रोजन पर्ल के साथ कंपेयर किया है, मतलब वो जो हमारा ओले है उसको कलेक्ट करने लगे, वो ये पैरा में बताया गया है। और फिर वो पैरा के बाद अब क्या बोल रहे हैं कि कंटिन्यूअसली ऐसा चलता रहा, तो अब थोड़ा वो एंजाइटी क्रिएट हो गई थोड़ी बहुत लेंचो को कि यार ऐसे ही चलता रहा तो नहीं चलेगा, सब कुछ बिगड़ जाएगा, तो ये जो हेल स्टॉर्म्स है, स्टॉर्म आया है, वो पूरा का पूरा क्या हो जाना चाहिए, जल्दी ही खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और थोड़ी 1 घंटे तक हेल स्टॉर्म चलता रहा, 1 घंटे तक। और कहाँ कहाँ गिरा, सब जगह गिरा। ओके, सब जगह गिरा, हिल की साइड में भी गिरा, वैली में गिरा, गार्डन में गिरा, घर पर गिरा, फील्ड पे गिरा, सब जगह गिरा। और उसको कंपेयर भी किया गया है कि पहले जो कंपेयर किया गया था ड्रैम्प्ड विद द रेन। ओके, तो अब किसके साथ कंपेयर किया गया है, कवर्ड विद द सॉल्ट के साथ, फील्ड कवर्ड विद द सॉल्ट के साथ कंपेयर किया गया है। और वो पैरा के बाद बताया कि वो जो लेंचो है फिर से मिडल ऑफ द फील्ड में गया और बोला कि यार एक पत्ता बाकी नहीं रहा, प्लेग ऑफ लॉकस्ट आए होते
तो भी इतना ज्यादा डिस्ट्रॉय नहीं करते जितना डिस्ट्रॉय हुआ। ये हेलस्टॉर्म ने तो सब कुछ ही डिस्ट्रॉय कर दिया, कुछ भी बाकी नहीं बचा। और फिर उस नाइट पे वो दिन वो बहुत ही ज्यादा सैड था, उसकी आत्मा बहुत ज्यादा दुखी हो गई। ओके, वो बहुत ज्यादा सैड था, अपने बच्चों को बोला कि भाई इस साल तो हम भूखे मर जाने वाले हैं, हमारे पास कुछ होगा नहीं, हमें हेल्प करने वाला कोई है नहीं। इतना पार्ट समझ में आया? पक्का? श्योर? कोई डाउट? कुछ भी डाउट नहीं है? श्योर ना? ओके, हाँ, तो इतना पार्ट रखते हैं आज। ओके, कल इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे यहीं से। ये पार्ट 1 हमने देखा, अभी पार्ट 2 के बाद हम कंटिन्यू करेंगे। अभी हमने पूरा कवर करके इसका रिवीजन भी किया, तो कल डायरेक्टली हम यहीं से स्टार्ट करेंगे जहां हमने कंप्लीट किया है। अंडरस्टूड? पक्का? समझ में आ गया ना? ओके।